हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉइंट ऑफ एग्जाम। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो वन लाइनर होंगे और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा और ये ज़रूर मिलाइएगा कि कितने प्रश्नों का आंसर आपको पहले से आता था। तो पहला प्रश्न है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला है कि भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हुए हैं। तो याद रखिएगा, भारत के स्थल सीमा से कौन से देश लगे हुए हैं। तो बांग्लादेश लगे हुए हैं, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, वर्मा और भूटान। याद रखिएगा, वर्मा म्यांमार। तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, वर्मा और भूटान। अगला है कि भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है। तो भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है। तो मालदीव से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, म्यांमार व पाकिस्तान से। अगला है कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला है कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है। तो 8 जो है वो है भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा का अक्षांश। अगला है कि भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है। तो भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है। तो इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से भारत का मानक समय लिया गया है। भारत का जो मानक समय है वो कहाँ से लिया गया है। तो इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से। अगला है कि भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है। तो 5.5 घंटे का। याद रखिएगा, 5.5 घंटे का। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है। तो 5.5 घंटे का। अगला है कि भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है। तो 876 किलोमीटर। अगला है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। तो 15,200। अगला है भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो 106 किलोमीटर। अगला है कि भारत की कुल तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो 7516 किलोमीटर। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग में पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। तो 28.8%। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल में मैदानी विस्तार है। तो 44%। भारत के समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है। तो 9। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। तो गुजरात की। अगला है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। 8। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है। इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है। तो गोवा। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है। तो बांग्लादेश के साथ। भारत की कौन सा भू आकृतीय भाग प्राचीन है। प्रायद्वीपीय पठार। भारत की पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है। तो कोरमंडल तट से। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है। तो गोवा से दमन तक। कहाँ से कहाँ तक। तो गोवा से दमन तक। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई। तो प्रवालों द्वारा। अगला है कि न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है। तो अंडमान सागर में। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। तो रामेश्वरम। लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या 36 है। लक्षद्वीप समूह के कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है। तो 10। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। तो भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, सियाचिन को। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है। तो ऑक्साई चीन। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है। ऑक्साई चीन। भारत में स्थित मरुस्थल कौन सा है। तो लद्दाख। भारत की देशांतर स्थिति क्या है। 68 से 97-25। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो 8। 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे 8 होगा। अगला है कि किस देश के साथ न्यूमर द्वीप के कारण भारत का विवाद है। तो बांग्लादेश के साथ। भारत किस गोला में स्थित है। तो जो भारत है वो उत्तरी गोला में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच स्थित है। तो गुजरात व महाराष्ट्र। किस राज्य को पहले नेपा के नाम से जाना जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश को। अब हमने यहाँ पे लिए हैं अनुसंधान और मुख्यालय, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा। 1-2 प्रश्न तो यहाँ से डेफिनेटली पूछे जाएंगे।
तो पहला भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, तो इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा देहरादून में। बहुत बार पूछा गया है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय है देहरादून में। अगला है कि भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान, तो दोनों का देहरादून। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान और भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान दोनों का है देहरादून। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान इज्जतनगर, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर, और अगला है कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान बीकानेर, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान तो हैदराबाद, और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर। अगला है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, तो ये है नई दिल्ली। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करके बता सकते हैं।